जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एवं आज की अपनी विशेष क्लास है जो 8 अक्टूबर 2022 को बीएसटीसी का पेपर हुआ है, उसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि पेपर हो गया है, सभी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है जो 12th उत्तीर्ण थे या रनिंग थे और एक अध्यापक बनना चाहते भावी, उन्होंने प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है, जिसके बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद रीट वगैरह वगैरह होंगे। तो उनका ये एग्ज़ाम हो चुका है और विद्यार्थियों को उत्सुकता है कि क्या रहेगी कट ऑफ। तो मैंने अनुमान लगाया और बहुत सारे तथ्य प्राप्त करके एवं पेपर का संपूर्ण रूप से विश्लेषण कर ये कट ऑफ बनाने का एक अनुमान लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं तो उनको वो गलत प्रश्न नहीं दिखते, सही हुए वही दिखते और अच्छा पेपर हुआ, तो उस समय उनका अनुमान जाता है कि मेरे 450 प्लस जा रहे हैं, कोई कहता है मेरे 400 प्लस हो सकते हैं, कोई कहता है मेरे 380 प्लस हो सकते हैं। और जैसे थोड़ा दूरी आते हैं फिर उनको धड़ाधड़ पता चलता है, अरे यार मेरे ये गलत है, ये सही है, ये सही है। फिर वो फिर नीचे आ जाता है। फिर रात को घर जाकर और डिस्कस करते हैं और कहीं इधर से उधर जानकारी प्राप्त होती है, फिर वो उसका ग्राफ नीचे आता है जैसे जैसे उनको पता चलता है। और फिर 24 घंटे में तो फिर वो जहाँ सोचा था, जैसे जिसने 450 सोचा था वो 400 पर आ जाता है, जिसने 400 सोचा था वो 370 के आसपास आ जाता है वास्तविकता। तो सबसे पहले अनुमान तो सबका अच्छा ही रहता है, मेरा ये अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञात होता है यूट्यूब या और कहीं से तो उनका वास्तविक अनुमान, तो अब लगभग सबका अनुमान लग चुका होगा। मेरे ये मार्क्स है और अनुमानित कट ऑफ के कयास लगाए जा रहे क्या है, तो ये सिर्फ अनुमानित है और आपके अंक भी है जो भी अनुमानित है, क्योंकि आपको पेपर नहीं मिलता है तो अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये रह सकती है। और आप भी जो लगा रहे हो वो भी अनुमान है, वो भी आपका सटीक नहीं है कि मैं 380 आएंगे, तो वो कोई फिक्स गारंटी नहीं है, उससे भी आपका ग्राफ ऊपर नीचे जा सकता है। और जो अपन जो आज अनुमान लगाएंगे कट ऑफ का, वो भी एक अनुमान होगा। तो सबसे पहले जो पेपर थे, जो प्रश्न पत्र थे इस पेपर में, उनका अपन विश्लेषण करेंगे। उसके बाद अपन एक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे, ये जा सकती है मेरिट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न थे एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था एवं टोटल 600 का ये पूर्णांक था। 600 में से कितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको कॉलेज आवंटन होगा। 600 में से कितने नाम मार्क्स आते हैं उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको कॉलेज आवंटन होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सामान्य ज्ञान का पेपर। बहुत ही बढ़िया पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था, यानी राजस्थान के लेवल का था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सभी टाइप के प्रश्न थे। तो ये पेपर बहुत ही सरल था, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देकर निकले उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बाहर आए उनके प्रश्न धड़ाधड़ गलत होते गए। तो अब इसमें जिसके 35 प्रश्न सही है, इसमें जिनके लगभग 35 प्रश्न सही है वो एकदम अच्छी पोजीशन पर है। जीके में जिसके 35 प्रश्न सही आ रहे हैं लगभग, एवं जो 30 पर भी बैठा है वो भी अपने आप को सिक्योर मान सकता है। लेकिन 30 से नीचे जा रहा है, कोई 25 जा रहा है, 20 जा रहा है, तो उसको सिक्योर नहीं कह सकते। और 30 से प्लस जा रहा है तो वो एक अच्छी पोजीशन पर कह सकते हैं। एवं अब अपन बात करते हैं तार्किक एवं मेंटल का भी पेपर बहुत ही अच्छा था। इसमें मैथ्स थी, आयु से संबंधित क्वेश्चन थे, वो थोड़े उलझा रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर था। तो इसमें जो 40 प्लस वाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 40 प्लस वाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एवं जिसके भी 35 क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो भी एक अच्छी पोजीशन पर मान सकते हैं, जिसके ही 35 क्वेश्चन सही है। एवं 35 से जो नीचे जा रहा है मेंटल में, वो उसका लो कहा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं हिंदी या संस्कृत में से एक में करने पड़ते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें हिंदी के भी अच्छे क्वेश्चन थे और संस्कृत के भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो अमूमन अपन देखते हैं हिंदी या संस्कृत 22 से 25 सबके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो 22 क्वेश्चन बड़ा एक सही पोजीशन पर कहा जा सकता है। जिसके भी 20 हैं उसकी भी अच्छी पोजीशन कही जा सकती है। तो आपको अनुमान लग गया होगा, जिसके 20 या 22 क्वेश्चन सही है वो अच्छी पोजीशन पर है। एवं अंग्रेजी की बात करें
अंग्रेजी का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज था। तो इसमें भी आप 10 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। जिसके भी 10 क्वेश्चन सही है अंग्रेजी में, 20 में से 10 क्वेश्चन सही है, तो वो सही पोजीशन पर है। एवं अंत में अपन बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, वैसे भी पूरे पेपर में कहीं माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें किसी प्रश्न के 3 अंक होते, किसी के 2 होते, किसी का 1 होता है। तो उसमें अपन मान सकते हैं कि आप 35 क्वेश्चन अप्रोप्रिएट सही होने ही चाहिए। 35 प्रश्न, 35 यानी 105 अंक जिसके सही है वो सही पोजीशन पर है। इसमें कुछ अच्छा भी लेवल था, प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी था। तो अगर आप 35 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो सही पोजीशन पर, तो आप एक सही जगह पर हैं। तो अब हम इन अनुमानित जो प्रश्न अपने सही होने चाहिए, सही पोजीशन है, इनके आधार पर अपन अनुमान लगाएंगे कि अपने कितने प्रश्न अगर सही जा रहे हैं तो अपन सही पोजीशन पर है। तो अपन इनको गिनते हैं, लगभग ये होते हैं 137, और इसको फाइनली अगर अपन और भी कम कर लें, 22 की जगह 20 कर ले तो 135 प्रश्न बनते हैं। और 135 प्रश्न और एक प्रश्न होता है 3 नंबर का, और इनका अनुमानित करें तो 405 नंबर। अगर आपके 405 नंबर और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप एक सही पोजीशन पर हैं। और इसी आधार पर मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं अनुमानित एक कट ऑफ, वो अनुमानित होगी, उससे नीचे भी जा सकती है और कुछ ऊपर भी जा सकती है, इसलिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अनुमानित है। तो यानी कि अपने अगर 135 या 130 प्रश्न सही जाते हैं जनरल में, तो 390 के आसपास या फिर 400 प्लस भी जा सकती है। तो ये लगभग जनरल का आंकड़ा रह सकता है, यानी कि 390 या 400 के आसपास जनरल की रहेगी। और एवं इसमें महिलाओं की देखें तो इसमें 2-4 नंबर का फर्क रह सकता है, 2, 4 या 5 नंबर का, यानी कि 385 या फिर 395 तक ये महिलाओं की रह सकती है। अब अपन बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ जनरल से लगभग 8-10 अंक कम जाती है। तो ओबीसी की जो मेरिट जाएगी, मेरा अनुमान है वो जाएगी लगभग 385 से 390 के आसपास ओबीसी की रहनी चाहिए। एवं महिलाओं की लगभग 375 से 385 एक अनुमान है। यहाँ 380 के आसपास या कम ज़्यादा भी हो सकता है। जनरल यानी ओबीसी पुरुष की ये रह सकती है। एससी की बात करें तो जनरल से लगभग 30-40 नंबर कम, यानी कि 340 से 350 तक ये मेरिट अनुमानित कही जा सकती है। इसी तरह एसटी की भी मेरिट इसके आसपास ही रहेगी, 340-350 के आसपास। एवं ईडब्ल्यूएस की मेरिट है जो जनरल से लगभग 30 नंबर कम कह सकते हैं, 360 के आसपास मंडराएगी। 360 के कुछ अंक ऊपर भी हो सकती है, 370 या फिर उससे कुछ ऊपर भी हो सकती है, या फिर 355 के आसपास भी रह सकती है। तो ये जो अनुमानित एक कट ऑफ है, एक अंदाज लगाया है, यानी पेपर का लेवल देखते हुए। बाकी विद्यार्थियों की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। तो हमारी क्लासेस से प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित क्लासें प्रोवाइड की जाती है। साथ ही इस तरह के जो अनुमानित कट ऑफ या फिर कोई फॉरम संबंधित कोई फॉरम या कोई आवेदन आते हैं, उससे संबंधित आपको गाइडेंस दी जाती है। तो आप जुड़िए हमारी क्लासेस से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जुड़िएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एवं माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए एवं आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो एवं एक भावी अध्यापक बनो। माँ सरस्वती से एक बार और प्रार्थना करूँगा, आप जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से। तो मिलते हैं आगामी एक अपडेट वाली क्लास या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित क्लास होगी उसमें। जय हिंद, जय भारत।